हुड्डा जी आएंगे इब के हरियाणे में। और देखिए जो जाटलैंड वोट था वो एक तरफा सांधने में कामयाब हुई कांग्रेस, और जो दलित वोट था चेहरा जो है ना सुकड़ गया है। अब वो कहानी उल्टी हो रही है, अब वो जहां जा रहे हैं वहां मामला खराब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उसी मुद्दे को देखकर लोगों ने वहां इतना बटन दबाया है कि ब्रजेश सिंह भूषण के भी कानों में आवाज जा रही होगी, खट्टर जी के भी कानों में आवाज जा रही होगी। मुद्दा वहां बहुत फैक्ट था, एमएसपी पर गारंटी ना देना, उसी को लेकर वहां की जनता ने इसमें वोट डाला। और कांग्रेस में दो पार्टियों में लड़ाई थी, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगभग 15 से 20 आने वाली है। वो वही स्मृति ईरानी है जिनका भी कुछ टाइम पहले एक बयान आया था कि व्हाइट शर्ट में तो राहुल जी बड़े प्यारे लगते हैं। अरे बाप, कहने से क्या होगा, 400 पार का भी नारा दिया था आपने, क्या हुआ, उसका भी डोल पिट गया। आपको बंगला खाली करो, कब्जा कर बैठे हो, लेकिन क्या कहा कि युवाओं को लुभा रहे हैं। 1 घंटे के अंदर उनके मंत्री पार्टी बदलकर चले गए। उन्होंने देखा जब एक व्यक्ति व्हाइट टी शर्ट पहनकर एक मंच को सादा कर रहा है, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहा है, तो हरियाणा के युवाओं ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के बुजुर्गों ने जिस तरह उसकी दुकान खुलवाने का वहां काम करा है, ये दुकान धीरे धीरे पूरे देश में खुलेगी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देखना शुरू कर चुके हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क। इस वक्त मेरी मौजूदगी चांदनी चौक में है। आपको बता दें हरियाणा चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं और एग्जिट पोल को लेकर जनता क्या सोच रही है, क्या इस बार फिर से मोदी जी आएंगे या बदलाव होगा, सीधा जुड़ने की कोशिश करेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जिस तरह एग्जिट पोल इस बार दिखाए गए हैं, अब कुछ प्रवक्ता जो चैनलों पर बैठे हैं, आज मैंने पहली बार देखा, क्योंकि एग्जिट पोल भी सटीक आ रहे हैं, उन्होंने क्या कहा, देखिए हम एग्जिट पोल पर भरोसा नहीं करते, सरकार तो हमारी ही बननी है। तो कहीं ना कहीं देखिए सपना देखने के लिए सबको हक होता सपने देखने का, लेकिन वहां की जनता ने तय कर दिया है, जिस दिन चुनाव हुए वहां पर वोटिंग हुई कि भाई बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा वहां साफ हो चुका है और कांग्रेस पार्टी अपने दम पर वहां सरकार बनाने जा रही है। लेकिन जनता की कांग्रेस पार्टी को लेकर आएगी, क्यों आई है? बदलाव मैडम आ गई, अब तो क्यों क्या आएगी? रणनीति समझ चुके हैं वहाँ के नागरिक, बीजेपी की रणनीति समझ चुके हैं वहाँ के नागरिक। रणनीति क्या है? यूपी में तो चलता है हिंदू एक तरफ, मुसलमान और यादव एक तरफ, ये रणनीति है। हरियाणा में ये सिप्पा नहीं चला, उनका विकास पे कोई मुद्दा नहीं होता। उनका है हरियाणा में क्या है, हरियाणा में सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है, उद्योग है, बिजनेसमैनों का उनके साथ है। उन्होंने कह रखा है माल कम लगाओ दाम दूने कर दो, माल कम लगाओ दाम दूने कर दो। एग्जाम्पल लाइफबॉय की साबुन। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आने वाले, पर एग्जिट पोल पे भरोसा कैसे करेंगे? लोकसभा के एग्जिट पोल भी तो थे। भरोसा तो करना पड़ेगा ना, 2 दिन बाद जनता का राज खुलने वाला है, और जनता का राज क्या होगा वो तो अपने मुंह से खुद बखान कर रहे हैं। जनता वो एग्जिट पोल भी तो उन्हीं से सुनते हैं ना, जो वोट दे के आता है। इस महंगाई से त्रस्त हो चुके हैं लोग। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं भाई की बात बड़ी करता हूँ। देखिए आप एग्जिट पोल का ओनर हो रहे हैं जितने भी, अभी यही एग्जिट पोल अगर अपोजिट होते और वहां भारतीय जनता पार्टी की लहर होती, तो यहाँ जितने भी ये IT सेल वाले हैं, ये ऐसा रोना पीट रहे होते, ये बिल्कुल ऐसे हो रहे होते जैसे बरसात में मेंढक खुश होता है ना, उस तरीके से लोग बाहर निकल के आ जाते। लेकिन आज मैं बिल्कुल, लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ कि चाहे कोई भी इनका प्रवक्ता हो, नेता हो, ये लोग सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। अब भी नियाप सिंह सैनी, मोदी जी ये कहते हैं कि आएगा तो बीजेपी सरकार ही आएगी फिर से। अरे कहते तो ये, कहने से क्या है, ये तो ये भी कहते थे, कहने से क्या होगा, 400 पार का भी नारा दिया था आपने, क्या हुआ, उसका भी डोल पिट गया। आपको जिस तरह आपकी नीतियां पिछले 10 साल में हरियाणा में रही, 9.5 साल खट्टर ने सरकार वहां चलाई, खट्टर को भी फेल कर दिया। नियाप सिंह सैनी ने 6 महीने के अंदर क्या करोगे आप बताओ? जब एक पारी खत्म हो चुकी है, अब तो वहां मुद्दा जो बचा था ना वो किसानों का और बहन बेटियों का था, उसी बेस को लेकर। और देखिए जो जाटलैंड वोट था वो एक तरफा सांधने में कामयाब हुई कांग्रेस, और जो दलित वोट था उसकी भी प्रतिशत, क्योंकि कल मैंने जो आंकड़ा देखा, जो निचली पार्टियां थी जैसे जेजेपी, RLD और आम आदमी पार्टी भी वहां गई थी, इन पार्टियों का कोई वजूद ही नहीं बचा, शून्य दिखाया जा रहा है। इसका मतलब जो इन पार्टियों के वोट थे, जैसे जेजेपी को 15 पिछली बार सीटें मिली थी, तो कहीं ना कहीं जेजेपी का जितना भी वोट था
वो सब कांग्रेस के पास पहुंच गया, चाहे वो दलित वोट हो या जात वोट हो। अब लड़ाई जो होती है वो सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस में, दो पार्टियों में लड़ाई थी, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की सीटें लगभग 15 से 20 आने वाली हैं। जिस तरीके से विनेश फोगाट ने जो आंदोलन किया था दिल्ली में, क्या उससे कांग्रेस को फायदा हुआ? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ एक जो है ना मुद्दा बनाया जा रहा है, उस लड़की को बदनाम करने का मेन मकसद था किसान आंदोलन। ठीक है, अब उस बेटी का भी अगर आपने अपमान करा है, ठीक है, अब विनेशा ने भाई उसकी विचारधारा वो किस पार्टी के साथ जाना चाहती है, लेकिन किसानों का मुद्दा वहां बहुत फैक्ट था, एमएसपी पर गारंटी ना देना, उसी को लेकर वहां की जनता ने हित में वोट डाला। जिस तरह हरियाणा के युवा लगातार बेरोजगारी की ओर बढ़ रहे थे, अब उन्होंने कहा कि हमें इन धर्म के मुद्दों से हटकर थोड़ा देश के विकास की बात करी जाए, हरियाणा के विकास की, क्योंकि 10 साल जब हुड्डा सरकार वहां रही तो हुड्डा जी के नाम से हुड्डा सिटी जानी जाती थी। पानीपत की बात कर लो आप, वहां के लोकल विधायक वहां के एक आम आदमी की नहीं सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये कुछ फैक्ट रहे जिसमें भारतीय जनता पार्टी विफल रही जनता के मुद्दों को लेकर, और उसी का नतीजा है कि वहां एक और मोहब्बत की दुकान खुलने जा रही है। जम्मू के अंदर भी यही हाल है। अच्छा, जिस तरीके से स्मृति ईरानी हरियाणा में कहती है कि कांग्रेस में अगर दम है तो शैलजा कुमारी को मुख्यमंत्री बनाए, दलित उनके कहने से काम थोड़ी हो जाएगा। स्मृति ईरानी कौन वो है? अपने डिसीजन खुद लेंगे। वो वही स्मृति ईरानी है जिनका भी कुछ टाइम पहले एक बयान आया था कि व्हाइट शर्ट में तो राहुल जी बड़े प्यारे लगते हैं। अरे बाप रे, ये भी कहा था ना? हाँ जी, उन्होंने कहा, वही स्मृति ईरानी। वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए साहब, गेम खेलती है। एक समय ऐसा था, बंगला खाली करो, कब्जा कर बैठे हो, लेकिन क्या कहा कि युवाओं को लुभा रहे हैं। 1 घंटे के अंदर उनके मंत्री पार्टी बदल कर चले गए। उन्होंने देखा जब एक व्यक्ति व्हाइट टी शर्ट पहनकर एक मंच को सादा कर रहा है, मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कर रहा है, तो हरियाणा के युवाओं ने, हरियाणा की महिलाओं ने, हरियाणा के बुजुर्गों ने जिस तरह उसकी दुकान खुलवाने का वहां काम करा है, ये दुकान धीरे धीरे पूरे देश में खुलेगी। और मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी खुद मुक्त होने वाली है देश के अंदर। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि एग्जिट पोल से कांग्रेस का लग रहा है आना, लेकिन वोटिंग तो बहुत कम हुई है, उस पे क्या कहेंगे? मैडम, वोटिंग कितनी कम हुई है? 63% वोट हुई है, तो ये कम थोड़ी होता है। पिछली बार भी करीब 68% हुआ था वोटिंग। देखिए सुनिए, पहले कभी चुनाव आते थे, सड़ी गर्मी होती थी, ठीक है, अभी लोकसभा के जैसे चुनाव गए, ये मौसम भी ठीक था। शहरी इलाकों के अंदर, फरीदाबाद, गुरुग्राम के अंदर वोटिंग बहुत कम हुई है, वहां लोग नहीं निकले। और गांवों में जिस तरह वोट पड़ा है दबादब, कहीं ना कहीं इससे पता लगता है कि शहरी लोग तो गए नहीं वोट डालने, और गांव के लोगों ने एक अपनी जिम्मेदारी समझकर एक वहां के विकास को कराने के लिए, क्योंकि गांव देहात के अंदर किसान होता है सबसे ज्यादा, शहरी आदमी तो आज यहाँ है, कल लंदन बैठा है, तो कहीं ना कहीं उसी मुद्दे को देखकर लोगों ने वहां इतना बटन दबाया है कि ब्लिशिंग भूषण के भी कानों में आवाज जा रही होगी, खट्टर जी के भी कानों में आवाज जा रही होगी, जिन्होंने वहां के किसानों का अपमान, बहन बेटियों का अपमान करा, सबके कानों के पर्दे खुल जाएंगे अब। लेकिन भाई बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि हरियाणा में हमारी सरकार बनेगी, इस पे क्या कहेंगे? मैडम देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, कभी कभी मैं भी ये सोच लेता हूं रात में कि कभी मेरी भी शादी होगी, लेकिन वो कब होगी ये तो वक्त ही बताएगा। देखिए, सोचने का अधिकार सबको है, सोचने का अधिकार नहीं है, लेकिन एक स्टूडेंट सोचता है कि मैं आईएएस बन जाऊं, लेकिन नहीं बन पाता। ये सोच उनकी सिर्फ इतनी है। देखिए, वो अब उनके पास कोई मुद्दे बचे नहीं। लेकिन ये कहा जाता है जहां मोदी जी जाते हैं वहां राजनीति बदल जाती है, मोदी जी का चेहरा काम करता है। देखिए, अब वो चेहरा जो है ना सुकड़ गया है, अब वो कहानी उल्टी हो रही है। अब वो जहां जा रहे हैं वहां मामला खराब हो रहा है जी, जिस राज्य के अंदर, क्योंकि जनता पिछले 10 सालों से जुमला 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 ये सुनकर, सुबह झूठ बोलो, शाम को झूठ बोलो, खाना खाओ झूठ बोलो, तो इन मुद्दों पे अब जनता को समझ आ गई है कि ये लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं। कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है, ये डायलॉग पुराना हो गया है। अब मोदी जी नहीं है तो मुमकिन। संसार सुखी है, भारतवासी सुखी है, ये नारा होना चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग कह रहे हैं कांग्रेस आएगी, क्या लग रहा है कांग्रेस के जो 7 पक्के वादे हैं वो जनता के लिए विकास कर आएगी? एजुकेशन पे ध्यान होगा, रोड मैप पे ध्यान होगा, जीएसटी स्लैब में कमी आएगी। ये नहीं कि इनकी तरह जीएसटी बढ़ाते रहो और महंगाई चरम पर लाते रहो। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो उद्योगपति के साथ मिलकर साजिश रची जाती है कि
भारत के 140 करोड़ जनसंख्या का लाभ उठाओ। जी। बैंकों में भी ऐसा हो रहा है, केंद्र सरकार में हर किसान आज की सर्वे करा के देख लो, बैंकों के पास इंडिया की 1/4 हिस्सा बैंकों के पास गिरवी रखा है। ऐसा क्यों है? उनकी फसलों का उद्योगपति पैसा नहीं दे पाते थे हमसे, सरकार नहीं देने देती उनको कि भाई लोन फिर कौन लेगा। इन्होंने केसीसी का ये नियम इसीलिए चला रखा है। कहते हैं 10 साल में हमने विकास किया है देश का। अरे देश का क्या विकास किया है? जिधर भी देखो तोड़फोड़, बुलडोजर बाबा। किस लिए रोक लगाई गई? क्योंकि इनको पता है कि अब हमारा समय जाने वाला है, नाश की तरफ। और जब दूसरे विपक्ष की सरकार बनेगी, कहीं ये इसका दुरुपयोग ना कर दे, कहीं हमारे ऊपर ही ना बुलडोजर चल जाए। तो ये बताइए 8 तारीख को किसकी सरकार आ रही है? हुड्डा जी आएंगे इब के हरियाणे में। 8 तारीख को राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं हुड्डाधारी। हरियाणा ठाठ है, वही ठाठ है। इस वक्त मैं चांदनी चौक में मौजूद थी और आपको बता दूं एग्जिट पोल को लेकर जनता का ये कहना है कि इस बार कांग्रेस ही हरियाणा में आने वाली है, लेकिन देखना यह है कि 8 तारीख को किसकी सरकार बनेगी। क्या फिर से बीजेपी सरकार आएगी या बदलाव होगा? मैं पूनम और आप देखते हैं डिजिटल न्यूज नेटवर्क।